Hello and welcome back to another lecture of डिजिट रेडियोग्राफी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकंड डिजिट और इंडेक्स फिंगर लेटरल व्यू को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट प्रोटोकॉल, इसकी एनाटमी वो देखेंगे, जिसमें फैलेंजियस बोन्स आते हैं, मेटाकार्पल आते हैं एंड बेस ऑफ मेटाकार्पल, ये इसकी एनाटमी है। ठीक है, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा यही होगा। इसकी एनाटमी के बाद हम इसके सेकंड प्रोटोकॉल देखेंगे, जो कि है आईआर साइज एंड पोजीशन। तो आईआर की जो साइज है और उसकी पोजीशन कैसे होगी वो इसमें कवर होगा। तो जो साइज होती है आईआर की इमेज रिसेप्टर की, वो 8 इंच बाई 10 इंच या फिर 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, एंड उसकी पोजीशन जो है वो आईआर इज़ प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द रेडियोग्राफिक टेबल, यानी कि जो इमेज रिसेप्टर है वो वर्टिकली प्लेस्ड होगी रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर। देन आईआर इक्वल डिवाइडिंग एरोज शुड मैच विथ एक्सरे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक, यानी कि जो इमेज रिसेप्टर की इक्वल डिवाइडिंग एरोज होती हैं, है ना, वो एक्सरे लाइट से ऊपर से मैच करेंगे और रेडियोग्राफिक टेबल जो है उनसे वो नीचे से मैच करेंगी आपस में। अब अगर बात करें इसकी थर्ड प्रोटोकॉल की, तो वो है हमारा पेशेंट प्रोटेक्शन। तो पेशेंट प्रोटेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि लीड एप्रॉन्स का यूज़ किया जाता है थायराइड ग्लैंड के लिए, थायराइड लीड शील्ड का यूज़ किया जाता है, एंड अपर एंड लोअर एब्डोमेन के लिए अपर एंड लोअर एब्डोमिनल लीड एप्रॉन यूज़ किया जाता है। अब है इसकी फोर्थ प्रोटोकॉल, जो कि है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। तो पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन में जो पहला पॉइंट है वो है आस्क पेशेंट टू सिट साइड बाय द एग्जामिनेशन टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट को हम एग्जामिनेशन टेबल के साइड में बैठने के लिए बोलेंगे, किसी चेयर या फिर स्टूल में। देन अफेक्टेड हैंड इज़ फुली एक्सटेंडेड, यानी कि जो हमारी अफेक्टेड हैंड है, जिस हैंड में फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, वो हैंड को हम पहले क्या करेंगे, पीए पोजीशन पे आईआर में प्लेस करेंगे। देन फ्रॉम पीए पोजीशन, यानी कि पीए पोजीशन से हैंड इज रोटेटेड मिडली टू मेक लेटरल पोजीशन ऑन हैंड। ठीक है, ऑफ हैंड। तो हैंड को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे मीडियली लेटरल पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, देन इसका फोर्थ पॉइंट है वो है थंब एंड थर्ड टू फिफ्थ फिंगर्स आर फ्लैग्स टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑन इंडेक्स फिंगर, यानी कि इंडेक्स फिंगर पे ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी थंब है और जो 3 to 5 फिंगर्स है वो फ्लैक्स्ड कर देंगे। ठीक है, ताकि फाइनल इमेज में जो है वो ओवरलैपिंग शो ना हो इंडेक्स फिंगर में। देन है इसका फिफ्थ एंड लास्ट प्रोटोकॉल, जो कि सेंट्रल रे डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एस आई डी शुड बी 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन है यूज़ कॉलीमेटर्स टू रीसेप द ट्यूब लाइट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स डिजिट, यानी कि पेशेंट्स की डिजिट के अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमें रीसेप करना है कॉलीमेटर्स को, ताकि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हम रिड्यूस करके जो एक्स्ट्रा और अननेसेसरी रेडिएशन है उससे पेशेंट को बचा सके। ठीक है, देन है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है सी आर शुड बी परपेंडिकुलर टू आई आर, यानी कि जो सेंट्रल रे है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसकी, आई आर की, इमेज रिसेप्टर की। देन है सी आर इज डायरेक्टेड टू द प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ सेकंड डिजिट और फिंगर। ठीक है, तो जो सी आर है वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, सेंट्रल रे, वो हमारा प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यानी कि जो हमारा ऊपर से अगर देखें तो जो सेकंड जॉइंट है फिंगर की, वो उसी को बोलते हैं हम प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो वहीं पे जो है वो सी आर डायरेक्ट होगी। तो ये होगा इस व्यू का फाइनल इमेज, है ना, कुछ इस तरह से, जो जिसमें कि आपका फैलेंजेस, बोन्स और जॉइंट्स कवर होंगी,
और जो मेटाकार्पल है वो अदर मेटाकार्पल्स के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी आपस में। जो सेंट्रल डे की हम बात कर रहे थे तो वो जो है वो इस पॉइंट पे डायरेक्ट होगी, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सेकंड डिजिट इंडेक्स फिंगर की लेटरल व्यू कवर करा है, और आगे भी हम सेकंड डिजिट की जो ऑब्लिक व्यू है वो देखेंगे, फिर इसी तरह से अदर डिजिट्स का हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।